मॉर्निंग गाइस, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये बताना चाहता हूँ कि हमारे एक शानदार टीचर थे सुरजीत चंद्र पॉल जी, जो मैथ के शानदार टीचर थे। बीकानेर शहर में पढ़ाते हैं, ठीक है, और यूपी से बिलोंग करते हैं। तो इवन आपको पता है कि लॉकडाउन में सारी स्कूलें बंद है। उनकी क्या थोड़ी आर्थिक स्थिति कमजोर है। इवन उनको अभी कैंसर हो गया, तो इवन क्या है कि आप जो स्क्रीन पे डिटेल्स देख रहे हैं, जैसे बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, पेटीएम वगैरह, वो एक प्राइवेट टीचर है और आपको पता है प्राइवेट टीचर का स्ट्रगल कितना होता है। तो इवन आप छोटी से छोटी मदद कीजिए, लेकिन जरूर मदद कीजिए। कि आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो दुनिया को देते हो ना, वही दुनिया आपको लौटाती है। तो तहे दिल से आपको उससे गुजारिश है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो ज्यादा देर न करते हुए आज मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी क्लास के बारे में। तो बात करते हैं कंप्यूटर का इतिहास। सबसे पहले इनका क्वेश्चन कहाँ पूछा जाता है? इनका जो क्वेश्चन पूछा जाता है इवन रीजनिंग के अंदर, सबसे पहले एनालॉजी के अंदर। दूसरा पूछा जाता है जनरल अवेयरनेस। अब यह पूछ लिया जाएगा पटवारी, कांस्टेबल या एनटीपीसी के अंदर कई बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि ये चीजें आपको पता है कि ये बेसिक है और बेसिक चीजें हमेशा घूम फिर कर आती हैं। तो इवन सबसे पहले कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ? सन 16वीं शताब्दी के अंदर टिम क्रेमर व ली काई चीन ने किस चीज का निर्माण किया? अबेकस का। अभी हमें याद कैसे रहेगा? तो एक इसको स्टोरी के रूप में बताता हूं। मैंने टिम क्रेमर व ली काई चीन से पूछा कि आपने ये बनाया क्यों? तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया, हम रहे ना रहे हमारे विचार जिंदा रहे। हम रहे ना रहे हमारे विचार जिंदा रहे। हम करें ऐसा काम कि हमारा काम जिंदा रहे। लेकिन इस चीज को आगे पूरा प्रॉपर किसने किया? चार्ल्स बब्बेज ने। वो मैं पूरी बात आपको आगे कंप्लीट करूंगा जैसे जैसे क्लास चलेंगी। तो इवन अबेकस का निर्माण किया। अब अबेकस था क्या? अब आपको याद कैसे रहेगा कि आपको अबेकस परीक्षा में आपसे पूछेगा कि सन 16वीं शताब्दी में किसका आविष्कार हुआ? तो अबेकस का आविष्कार हुआ। या साइंटिस्ट का नाम पूछ लेगा, टिम क्रेमर व ली काई चीन। चीन के थे। अब चीन अभी आपको पता है शब्द चीन और कोरोना वायरस भी चीन। तो इवन अबेकस, तो इन्होंने क्या किया? एक लकड़ी का ढांचा लिया, आयताकार ढांचा लिया, उसके अंदर क्या किया कि तारों का फ्रेम लगा दिया और उसके अंदर मोती लगा दिए। अब इनका काम क्या था? इनका काम यह था कि ये क्या करते थे? जोड़ घटाव और वर्गमूल निकालने के लिए काम आते थे, ठीक है। अब उसके कुछ साल बाद 1647 में इस चीज को देख के जॉन नेपियर के दिमाग में चीज आई। उन्होंने क्या किया? इस चीज का निर्माण किया, नेपियर बोन्स। अब नेपियर बोन्स है, तो ये बोन्स मतलब क्या था? हड्डी। इन्होंने क्या किया? हड्डियों की 10 आयताकार पट्टियां ले ली और उन आयताकार पट्टियों पे 0 से 9 तक के क्या लिख दिए? पहाड़े लिख दिए। अब उन पहाड़ों को क्या किया इन्होंने? 0 से 9 तक पहाड़े लिखने के बाद क्या किया कि उनको एक गुणज के रूप में सेट किया। यानी अगर मैं 4 लिखूं तो 2 इकाई अंक 2 की सीध में आना चाहिए। जैसे गुणज 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इस प्रकार से सेट किया, ठीक है। तो ये किस चीज के काम आया? गुणा करने। और गुणा को ग्राफिकल तरीके से दर्शाने का जो काम है ना, इस नेपियर्स बोन्स के थ्रू किया गया था। अब 1647 के बाद आए 1620 विलियम ऑटोरेट, जिन्होंने काम किसका आविष्कार किया? स्लाइड रूल का। अब स्लाइड रूल यानी अब आपको याद रखना है कि 1620 में विलियम ऑटोरेट थे। जो स्लाइड रूल है ना, तो इसको ऐसे ट्रिक बना लो, रेड रूल। यानी विलियम ऑटोरेट ने किसका निर्माण किया? रेड रूल यानी स्लाइड रूल का निर्माण किया। कब किया? 1620 के अंदर। यह लघु गुणक विधि पे आधारित था। लघु गुणक विधि आपको पता है क्या? लोग का जो आविष्कार हुआ ना, उनका इन्हीं को वो माना जाता है प्रथम वक्ता, ठीक है। अब बात करते हैं कि उसके 22 साल बाद क्या हुआ। 1642 में ब्लेज पास्कल साहब आए। ब्लेज पास्कल साहब ने क्या किया? पास्कल मशीन का आविष्कार किया। अब पास्कल मशीन क्या थी? ये ओडोमीटर और घड़ी के सिद्धांत पे काम करती थी। ओडोमीटर क्या होगा कि आप मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हो। ओडोमीटर क्या होता है? मोटरसाइकिल चलाते हो, जो दूरी तय करती है ना,
उसे बोलते हैं ओडोमीटर। साइकिल, कार, स्कूटर के अंदर जो मीटर कि आपने कितनी दूरी तय की, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, तो ये क्या काम करता था, ब्लेज पास्कल। तो यहां से वो मीटर का आविष्कार हुआ। अब उसके बाद है 1671 के अंदर गॉटफ्रेड वॉन लेबनिज। तो इन्होंने किसका आविष्कार किया, लेबनिज यांत्रिक कैलकुलेटर। इस मशीन को इन्होंने क्या किया, क्या कहा गया, इनको कहा गया रेकनिंग मशीन। मगर ये क्या काम करती थी, आपको पता कि जो ओडोमीटर था, अब दूरी तो नापना सीख गए हम कि भी हम, लेकिन दूरी के साथ साथ आप मोटरसाइकिल चलाते हो, जो स्पीड भी, जैसे गाड़ी किस स्पीड से चल रही है, 40, 60, 50, 60, 70, तो वो यहाँ इनकी देन है, लेबनिज सर की। लेबनिज तो आपको परीक्षा में ज्यादातर यही पूछा जाता है कि लेबनिज यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार कब हुआ था, 1671 के अंदर, क्योंकि ये दो ज्यादा मोस्ट है। कई बार अगर क्वेश्चन ज्यादा टफ पूछा जाए तो इसके बारे में। अब हम बात करते हैं आगे, तो बात करते हैं 1801 जोसेफ मेरी जैकार्ड लूम। इसका क्या यूज हुआ, कपड़े बनाने के लिए। आपको पता है इन्होंने क्या बनाया, कार्ड, जिस कार्ड के बाद आविष्कार हुआ पंच कार्ड का। पंच कार्ड का मतलब इन्होंने क्या किया कि ये कपड़े बनाने की मशीन में जो कार्ड यूज होता है, डिजाइनिंग के काम में आया। उसके बाद है हमारे कंप्यूटर के पितामह, फादर ऑफ कंप्यूटर, सन 1822 में चार्ल्स बेबेज। उन्होंने आविष्कार किया डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। तो डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। अब ये क्या काम करता था, ये बीजगणित के मानों को बताता था। तो मैंने उस चार्ल्स बेबेज से पूछा, मैंने भी आपको पहले बताया था कि क्या याद करने का तरीका। तो इन्होंने मेरे को कहा कि है ना, मैंने जब इनसे ये पूछा कि आपने ये क्यों बनाई, तो इन्होंने मेरे को कहा कि हम रहे ना रहे, हमारे विचार जिंदा रहे, करें हम ऐसा काम कि हमारा काम जिंदा रहे, बस थोड़ी सी एक ख्वाहिश कि बस हमारी पहचान जिंदा रहे। तो इस तरीके से इनका इस चीज का विकास हुआ। तभी तो कहते हैं कि सन 1833 में जो है ना, चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर के पितामह, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। यह दुनिया के अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। क्रांतिकारी परिवर्तन के बारे में बात करूं तो आज जो आप गाइस कंप्यूटर देख रहे हैं ना, कि उसके अंदर इनपुट भी है, उसके अंदर आउटपुट भी है, उसके अंदर कंट्रोल यूनिट भी है, उसके अंदर मिल भी है और स्टोरेज भी है। तो ये सारी चीजों की जो शुरुआत है ना एनालिटिकल इंजन के अंदर, ये क्वालिटी थी सबसे जो फर्स्ट ऑफ ऑल। इसीलिए ना चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पितामह। अक्सर आपने देखा होगा ऑब्जेक्टिव के अंदर कि कंप्यूटर का पितामह कौन है, तो इसका रीजन यही है कि जो कंप्यूटर आज हम देख रहे हैं ना, वो जो सारी क्वालिटीज वो इस एनालिटिकल इंजन के अंदर थी। अब बात करते हैं 1880 के अंदर। 1880 के अंदर हार्मन होलीरोथ टेबुलेटिंग मशीन। अब टेबुलेटिंग मशीन का इतिहास बताता हूँ मैं आपको, बताता हूँ कि मैंने जब फर्स्ट वीडियो स्टार्ट किया था कि टी का मतलब टेबुलेटिंग, टी का मतलब टेबुलेटिंग था, बाद में उसको टेक्नोलॉजी कर दिया और टेक्नीशियन कर दिया, मतलब उसका रूप परिवर्तित कर दिया। लेकिन जो टेबुलेटिंग मशीन थी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा परिवर्तन 1880 में इसका निर्माण हुआ था और 1890 के अंदर जो जनगणना हुई थी तब इस मशीन का यूज लिया गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहले जो अब 1880 में इस मशीन का निर्माण हुआ, लेकिन 1896 के अंदर टेबुलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना हुई, जो 1924 में जाकर IBM के नाम से स्थापित हुई। आप IBM का नाम आपने सब जगह सुना होगा। उसके फुल फॉर्म में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। उसके बाद सन 1930 में होवर्ड आइकन, अब होवर्ड आइकन यानी होवर्ड यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने एक मार्क फर्स्ट का आविष्कार किया। अब इसकी क्या क्वालिटी थी, इसकी क्वालिटी एक ही थी जो इन चीजों से अपडेट हो गया। यहाँ ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग, दुनिया का पहला ऐसा गणना यंत्र था जो है ना स्वचालित रूप से सेल प्रोसेसिंग को कंप्लीट करता था। इसको यूज किसने लिया, IBM ने लिया, ठीक है।
और उसके बाद किसने लिया, और प्राइवेट फर्म। और रिसर्च के अंदर जो सबसे पहले किसी कंप्यूटर या गणना यंत्र को यूज लिया गया वो मार्क फर्स्ट था। अब बात करते हैं सन 1946 के अंदर जेपी एकर्ट और जॉन मॉकली। सन 1946 आपको पता है आजादी से 1 साल पहले, मैंने फर्स्ट जनरेशन के अंदर आपको बताया, जब मैंने फर्स्ट जनरेशन को स्टार्ट किया था तो आपको बताया था ENIAC, ENIAC मतलब पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इसको अगर पूरी डिटेल से पढ़ना तो आप मेरा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर जो वीडियो बना उसको देख लीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है कि इसका जॉन मॉकली और जेपी एकर्ट ने जो आविष्कार किया था। अब बात करते हैं आगे, तो बात करते हैं सन 1949 यानी 1949 में मॉरिस विकल्स ने एयरसेक्स का आविष्कार किया। अब ये एयरसेक था क्या, इसका क्यों नाम लिया जाता है? सबसे पहले जो बायो रिसर्च होती है ना उसके अंदर इस चीज का यूज किया गया। इन्होंने क्या किया कि जब इसका यूज लिया साइंटिस्टों ने तो जीन आवर्तियों से संबंधित समीकरण को पेश किया, तो वहां इस एयरसेक का यूज हुआ। अब बात करते हैं सन 1950 की, जॉन वॉन न्यूमैन ने एडवेक का आविष्कार किया। यह छोटी मोटी गणनाएं करने के लिए काम आता था, मतलब इससे थोड़ा सा एडवांस था। अब बात आई सन 1951 जहां से बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ। जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉकली ने यूनिवेक का कंप्यूटर का आविष्कार किया, यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इसके बारे में मैंने आपको सेकंड जनरेशन के बारे में बताया। अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप वो वीडियो भी पूरा देख सकते हैं जो आपको आई बटन पे मिलेंगे। अब गाइस आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर का जो पार्ट था 10-10 मिनट का है, मतलब 15 मिनट का है, ये 1 घंटे का एक चैप्टर है जो आज मैंने कंप्लीट कर दिया। तो इसके मैं जल्द ही ऑब्जेक्टिव लेकर आऊंगा और इससे नेक्स्ट पार्ट जो पटवारी का है या अदर्स एग्जाम के लिए यूज होता है उसको स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया है कि आप लोग है ना हमारा वीडियो पूरा देख रहे हो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर रहे हो। आप लोगों की बदौलत क्या है कि हम ग्रोथ कर पा रहे हैं और आप लोगों का तहे दिल से एक बार फिर से शुक्रिया है। और इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे सर के लिए ना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।